नमस्कार बच्चों। अब इस क्लास में आज आपके लिए बड़ा ही एक अलग तरह का मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो इस राइटिंग सेक्शन में जो आपको चित्र देख करके लिखने के लिए आता है या फिर पत्र दिया हुआ रहता है उस पत्र को भरने के लिए रहता है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को हम लोग कैसे देखें, जो परेशानियाँ उसमें आती हैं उन परेशानियों को हम कैसे दूर करें, आज इस क्लास में हम यही चर्चा करेंगे और आपको उन चीज़ों को बताएंगे कि कैसे किसी भी पत्र को भरना है तो कैसे भरें। चूँकि जो पहले की पद्धति थी कि लेटर को खुद से लिखना होता था, वो पद्धति अब समाप्त हो चुकी है। आज के दौर में जो प्रक्रिया चली हुई है, जो फॉर्मेट चला हुआ है, वो ये है कि पहले से आपको प्रश्न पत्र में पत्र लिख करके दे दिया जाता है और नीचे उसके लिए मंजूषा दे दी जाती है, बॉक्स दे दिया जाता है, उसमें विकल्प दे दिए जाते हैं और उन विकल्पों से चुन करके आपको पत्र की पूर्ति करनी होती है और फिर उस पत्र को पुनः लिखना होता है। तो चलिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वर्ष ये बोर्ड में पूछा गया है प्रश्न है, इसलिए वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले साल ही ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया, ये आपका लेटर है। इस लेटर को कैसे हमें भरना चाहिए इस बात को मैं आपको बताऊंगा ताकि आप भी जानें। कई बच्चे, चूँकि हम लोग जब बोर्ड में जब कॉपी चेक करते हैं तो देखते हैं कि भरना है कुछ और भर देते हैं कुछ। सामान्यतः सबसे गलतियां होती रहती हैं, लेकिन उन गलतियों से हमें कैसे अपने आप को बचाना चाहिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमें उसमें ध्यान देनी चाहिए। तो पहले मैं आपको बता दूं, वास्तव में देखिए लेटर जो है दो तरह का होता है, एक औपचारिक अनौपचारिक। तो सामान्यतः आपसे जो पूछा जाता है, स्टूडेंट से जो पूछा जाता है, वो जो लेटर होता है, वो जो पत्र होता है, वो सामान्यतः अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक कहने से मतलब है वैसे पत्र जो अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ हम लोग लिखते हैं, जैसे मित्र के पास लिखना है या माता या पिता के पास लिखना है। तो इस प्रकार के जो पत्र होते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं जो हम लोग लिखते हैं। और जो औपचारिक पत्र होते हैं वो ऑफिशियल की तरह होते हैं, जैसे कि किसी कार्यालय में ऑफिस में लिखना है, नगर निगम को लिखना है या प्रिंसिपल को लिखना है। तो इस प्रकार के जो लेटर होते हैं, जो पत्र होते हैं, वो औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। तो अधिकतर देखेंगे, यदि आप हर वर्ष के प्रश्नों को आप देखेंगे तो मैक्सिमम आपको जो पत्र पूछे गए हैं वो पत्र जो है वो अनौपचारिक ज़्यादा पूछा गया है। अनौपचारिक कहने से मतलब है या तो अपने पिता के पास लिखना है या फिर अपने फ्रेंड के पास लिखना है, अपने मित्र के पास लिखना है। तो इस प्रकार के पत्रों को ही ज़्यादा समाहित किया गया है। मैक्सिमम हर वर्ष के प्रश्नों को आप देखेंगे तो औपचारिक पत्र बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको दोनों तरह के पत्रों को तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसमें जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि पहले हमें क्या करना चाहिए, जो उसमें जो मेन बिंदु है उसको आप ज़रा समझ लें। जब भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर मिलता है तो प्रश्न पत्र को पूरी तरह से, इस लेटर को आपको पढ़ना चाहिए ध्यान से, एक बार नहीं दो बार, और ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि वास्तव में ये जो पत्र है वो किस चीज़ से संबंधित है। इसमें मेन जो कंटेंट दिया गया है वो किस विषय पर वो कंटेंट है। क्योंकि मान लीजिए हम किसी फ्रेंड को, अगर किसी भी मित्र को यदि हम पत्र लिखते हैं तो किसी न किसी विषय पर लिखते होंगे, ऐसे तो लिखेंगे नहीं। जैसे मेरा जन्मदिन है तो चलो मैं अपने जन्मदिन को मैंने बताने के लिए, अपने मित्र को बताने के लिए, है ना, उसको मैंने सूचित किया, तो अपने जन्मदिन से संबंधित मैं क्या क्या करने वाला हूँ उसका वर्णन करते हैं। या फिर हमारे विद्यालय में एनुअल फंक्शन है, वार्षिकोत्सव जो हम लोग मनाते हैं, उसकी सूचना अपने माता पिता को देनी है तो उससे संबंधित होता है। कहने का मतलब है कि किसी न किसी टॉपिक या विषय से संबंधित होता है, जिस बात को अपने मित्रों को या फिर अपने माता पिता को बताना होता है। तो ये इस प्रकार से हमें पहले जो है कंटेंट को समझने का पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए। यदि आप कंटेंट को समझ लेते हैं तब जो है नेक्स्ट बार आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में जो इसमें मंजूषा दी गई है, देखिए यहाँ मंजूषा है, इस मंजूषा में दिए गए शब्दों के अर्थों को भी समझना चाहिए। ठीक है, कि किस शब्द के कौन कौन से अर्थ हैं। हो सकता है कि चूंकि ये जो पत्र दिया जाता है, इस पत्र में देखिएगा 10 ब्लैंक्स दिया जाता है। टोटल जो है 10 ब्लैंक्स होते हैं, मतलब 10 रिक्त स्थान आपको दिए जाते हैं और इन्हीं 10 रिक्त स्थानों में से आपको जो है विकल्प भी 10 दिए जाते हैं।
सारा का सारा खाली स्थान हाफ मार्क्स का होता है, आधे आधे अंक का एक एक जो खाली स्थान होता है वो हाफ मार्क्स का होता है। इस प्रकार से टोटल 10 रिक्त स्थान होते हैं जो 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो 5 मार्क्स का जो आपको लेटर होता है ये एकदम फिक्स है, 5 नंबर का आपको पत्र पूछा ही जाता है। और ये केवल क्लास 9-10 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कहें तो क्लास 6 से ये शुरू हो जाता है। 6 में 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सभी क्लासों में जो है, इन सभी वर्गों में आपको इस प्रकार के पत्र दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले तो पत्र को पूरी तरह से 2 बार से 3 बार जरूर पढ़ लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर किस विषय से संबंधित है, कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है। लिखने वाला क्या है, संजय छात्रः अस्ति, संजय एक छात्र है। तेन, ठीक है, उसके द्वारा पिता के प्रति, पितरम प्रति, मतलब संजय लिखने वाला है जो एक स्टूडेंट है, छात्र है, और वो किसको लिख रहा है, अपने पिता को लिख रहा है, ठीक है ना। और पिता को जो पत्र लिख रहा है, इस पत्र को सिर्फ इतना ही बता दिया कि लिखने वाला संजय है और अपने पिता के प्रति लिखे गए इस पत्र को मंजूषा प्रदत्त पदई, कहता मंजूषा में दिए गए, प्रदत्त मतलब दिए गए पदों से पूरा करके, इस लेटर को पूरा करके पुनः आपको फिर क्या करना है, लिखना है कॉपी में, आंसर शीट में, ठीक है। अब जो है इसमें कंटेंट, इधर जब हम इस पत्र को पूरी तरह से जब पढ़ लेते हैं तब पता चलता है कि वास्तव में पिता के पास तो है। कई बार क्या होता है कि यहीं पर जो क्वेश्चन आपको जो निर्देश दिया गया रहता है यहीं पर क्लियर कर दिया जाता है कि सपोज कीजिए कि आप संजय हैं, आप अपने पिता के पास या अपने मित्र के पास पत्र लिख रहे हैं और उस पत्र को आप किस विषय पर, तो अपने जन्मदिन का वर्णन करते हुए या विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया है उसका वर्णन करते हुए आपको पत्र पूरा करना है। तो कंटेंट शुरू में ही बहुत बार आपको निर्देश में दे दिया जाता है। तो पूज्याः डैश सादर प्रणामाः, तो ये तो दे दिया गया है कि ये जो छात्र है वो अपने पिता को लिख रहा है। तो मतलब कोई भी छात्र कहने से मतलब कोई ना कोई वो पुत्र है जो अपने पिता को पत्र लिख रहा है। तो एड्रेस किसको कर रहा है, वो पिता को कर रहा है। तो देखिए यहाँ से ही आपको हाफ मार्क्स मिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ये पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है, वो राइट साइड में दाहिने तरफ आपको सारा इसका डिटेल्स रहता है। जैसे देखिए विवेकानंद छात्रावास, ये जो है हॉस्टल से लिखा गया है, छात्रावास से। अहमदाबाद नगरतः, अहमदाबाद नगर से। यदि किसी पत्र में तह लगा हो, ठीक है ना, यदि किसी पत्र में जैसे नगर शब्द है और नगर में क्या लगा है, तह लगा है, तो इस तह से तहसील प्रत्यय है जो कि से का अर्थ बोध कराता है। फ्रॉम मतलब कहाँ से आया है, लेटर कहाँ से लिखा जा रहा है, तो यहाँ उस स्थान का बोध होता है। आजकल तो देखेंगे कि जो पत्र का जो प्रारूप है वो अब सब कुछ लेफ्ट साइड ही चलता है, राइट साइड अब नहीं चलता है। मैक्सिमम पत्र आप देखेंगे चाहे वो इंग्लिश का जो फॉर्मेट है उसी में या संस्कृत या हिंदी में भी सब जो है लेफ्ट साइड ही चलता है। लेकिन चूंकि जब इसमें जिस तरह से दिया गया है उसी को मैंने उसी तरह से रखा है। तो नगरतः, यहाँ पर दिनांक आपको देना है, डेट। जैसे सपोज कीजिए कि आज का जो डेट है उस डेट को आप यहाँ बैठा देंगे। जैसे कि आज जो है आपका 23 है, ठीक है, 23 है, 6 मंथ है और 2020 है। तो इस डेट को आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। जिस दिन आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं उस दिन का डेट आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इस पर मार्क्स नहीं है लेकिन आपको डेट जरूर देना चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पर देखिए पूज्याः, तो किसको लिखा जा रहा है ये पत्र, तो जिसको लिखा जा रहा है उसको यहाँ एड्रेस करना होता है, तो पिता को लिखना है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये पिता शब्द कहाँ है। यहाँ देखिए पितृ महोदयाः, यहाँ आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ से हम पितृ महोदयाः को यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ दे दीजिए 1 नंबर में हो जाएगा पितृ महोदयाः, ठीक है, पितृ महोदयाः। ये दोनों चीजें बड़ा आसान होता है। लिखने वाला कौन है, किसको लिखा जा रहा है, तो एक तो यहाँ आप दे सकते हैं और जो लिखने वाला है वो यहाँ पता चल जाता है ना। तो ये 2 चीज़ें जो है आपको कंटेंट से ही पता चल जाता है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये है कि जैसे आप पत्र को भरें तो एक चीज़ उसमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जिन जिन शब्दों को आप भली भांति रूप से समझ गए हैं उसको पहले भर लेना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है
कि हम शुरू से ही जैसे 1 नंबर है, फिर 2 नंबर है या 3 नंबर है, इस तरह से सीरियली हम भरते चले। कई बार ऐसा भी होता है, आप पत्र जरूर पढ़ लीजिए, हो सकता है कि कई ऐसे वाक्य होंगे इस लेटर में जिस वाक्य के मीनिंग को आप ठीक तरह से नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन इतना भी नहीं कि कम से कम 50% भी यदि आप लेटर को भर लेते हैं तो सोचिए कि आपके मंजूषा में जितने सारे शब्द दिए गए हैं उनमें से 50% शब्द तो कम हो गए। मतलब 10 वर्ड दिए गए हैं और 50% ही यदि आप वाक्य को, अगर मान लीजिए 10 वाक्य दिया गया है और 10 वाक्य में से 5 वाक्य में ही आप सही आप जान रहे हैं भरने के लिए, तो और 5 वाक्य आप सही भर लिए तो 5 ही शब्द और आपके बचे। यदि 10 शब्द में से जो विकल्प दिए गए इनमें से यदि 5 शब्दों को आप यहाँ भर लिए सही जो आप जान रहे हैं, पहले उसको भर लीजिए और यहाँ क्या करिए, आप क्रॉस करते जाइए। जैसे कि मान लीजिए पितृ महोदया है, इसको हमने भर दिया तो इसको भर दिया तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए। आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ अब इसको हमें देखना नहीं है, दोबारा नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि ये उन्हीं शब्दों को क्रॉस करेंगे या भरेंगे जो 100% आप श्योर हैं। अगर इनकेस अगर आप भर भी देते हैं, गलत हो भी जाता है तो भी कोई बात नहीं, आप उसको फिर जो है कट करके बाद में आप ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि प्रश्न पत्र में उतना कट हम आंसर शीट में ना करें। तो पहला हो जाएगा पितृ महोदया सादर प्रणामः, सादर प्रणाम है ना। अत्र, अब यहाँ पर देखिए तत्रास्तु है, मतलब यहाँ क्या है, अब खाली स्थान दिया हुआ है, इसके बाद है वहाँ भी हो, यहाँ तो है ही, वहाँ भी हो, तो वहाँ क्या हो, अब देखिए यहाँ से खोजिए कुशलम, दूसरा यहाँ पर वर्ड आया कुशलम, क्योंकि कुशलम को यदि आप भरते हैं तो अत्र कुशलम, यहाँ सब कुछ कुशल है ना। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब कुछ कुशल है, वहाँ भी कुशल होगा। ये एक कहने का अपना एक तरीका है। पत्र जब भी हम लिखते हैं तो वो हम एक अपनी एक अभिलाषा अभिव्यक्त करते हैं कि मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ सब कुछ कुशल है। और तत्रस्तु, तत्र मतलब वहाँ, मतलब आपके पास भी सब कुछ ठीक होगा। तो इस वाक्य से यही अर्थ निकलता है, अत्र कुशलम तत्रास्तु, तत्र जोड़ अस्तु तत्रास्तु, ठीक है ना, वहाँ भी हो, मतलब वहाँ भी कुशलता ही होनी चाहिए। इदम विज्ञाय, विज्ञाय मतलब जानकर, यह जानकर भवान आप, भवत का शब्द रूप है आप के अर्थ में, यह जानकर आप भविष्यति होंगे, क्या होंगे, अब इसको यहाँ भरना है। अब फिर यहाँ से आप शब्दों को ले करके, कई बार ऐसा होता है कि हमको क्लियर पता नहीं चलता है, तो जो शब्द बचे हैं उसको उठा करके यहाँ रख करके एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए कि वास्तव में कौन से ऐसे शब्द हैं जो ज़्यादा यहाँ सूट कर रहा है, जिसके मीनिंग अत्यधिक सूट कर रहे हैं, सार्थक हो रहे हैं। तो वैसे शब्दों को फिर आप पेंसिल से, पहले आप ये काम कर सकते हैं कि पेंसिल से उसको रफ में वहीं पर भर के फिर आप रबर से उसे मिटा सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। तो आप इसे, यदि आपको क्लियर पता चल जा रहा है तो डायरेक्ट आप उसको 100% यदि आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं ये जो शब्द है वही प्रॉपर शब्द है तो उसको आप लिख सकते हैं। लेकिन यदि कुछ डाउट या कन्फ्यूजन है तो उसको आप पेंसिल से भर लीजिए, फिर आगे के शब्दों को भरते जाइए। जिन जिन शब्दों का फुल कॉन्फिडेंस आपको है कि ये शब्द यहाँ पर सही रूप से होगा तो उसको पहले भर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, भवान भविष्यति यत, अब देखिए कहता है कि यह जानकर आपको होगा, अब क्या होगा, अति प्रसन्न भविष्यति, इसमें एक शब्द है अति प्रसन्न, देखिए यहाँ कुशलम के पहले अति प्रसन्न, तो यहाँ लिख देते हैं अति प्रसन्न, आप अत्यधिक प्रसन्न होंगे, अति प्रसन्न, ठीक है। यह जानकर आप अत्यंत प्रसन्न होंगे कि यत, यत मतलब कि इस वर्ष, अस्मिन वर्षे, इस वर्ष, अहम मैं, स्वकक्षायाम अपनी कक्षा में 90%, 90% 90% अंक, 90% अंकों के साथ उत्तीर्ण, यहाँ हो जाएगा उत्तीर्ण, ठीक है, उत्तीर्ण जातः, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या कि यत अस्मिन वर्षे अहम स्वकक्षायाम, इस वर्ष में अपनी कक्षा में 90% अंकों के साथ क्या हुआ, उत्तीर्ण हुआ, उत्तीर्ण जाता, ठीक है। एतदर्थम, इसके लिए आगामी मंगलवासरे, आने वाले
मंगलवार के दिन क्या होगा, आयोजिष्यते, आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्नेह पात्रम उत्साहवर्धनम है, सम्मान समारोह, यहाँ एक वर्ड है सम्मान समारोह, तो यहाँ पर आप भर दीजिए आगामी मंगलवासरे सम्मान समारोह, है ना, सम्मान समारोह, सम्मान समारोह पांचों में भराएगा आपको 5 में, यहाँ भी चाहे तो बैठा सकते हैं 5th नंबर, सम्मान समारोह, ठीक है, आयोजिष्यते, आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चूंकि मैं 90% अंकों के साथ पास हुआ, इसलिए आगामी मंगलवार को सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। अतः अहम सादरम सूचयामि, इसलिए मैं सादर सूचित करता हूं, किसको, आपको। तो इसमें ऐसा कुछ है, देखिए उत्साहवर्धनम अति प्रसन्न, उत्तीर्ण हो गया, उत्तीर्ण को क्रॉस कर दीजिए, भवंतम आपको, ठीक है, ये देखिए भवंतम हो गया, तो यहां आप भर दीजिए अतः अहम भवंतम, ठीक है ना, भवंतम, अतः अहम भवंतम, इसलिए मैं आपको सादरम सूचयामि, आपको सादर सूचित करता हूं, यत कि भवान मात्रा, आप जो है माता, अवश्य आगच्छतु, अवश्य आए, मतलब माता के साथ अवश्य आए। तो यहाँ पर देखिए सह दिया हुआ है, तो ये सह हो जाएगा आपको कहाँ पर, भवान मात्रा सह 7 में, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा सह, ठीक है, सह अवश्यम आगच्छतु, आप अवश्य आए, मम भविष्यति, मेरा होगा, मेरा क्या होगा, यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ चुके थे उत्साहवर्धनम, ठीक है ना, मम 8, ये हो जाएगा यहाँ पर 8 में, मम उत्साहवर्धनम, यहाँ हो जाएगा उत्साहवर्धनम, उत्साहवर्धनम, मेरा जो है उत्साहवर्धन होगा, यदि आप माता के साथ आते हैं इस समारोह में तो मेरा उत्साहवर्धन होगा। मातृ चरणयोः, माता के चरणों में, मम मेरा, निवेदनीयाः, निवेदन कर दें, क्या निवेदन करेंगे, प्रणाम अंजलि, मतलब प्रणाम, तो इसे जो है आप 9 में भर सकते हैं, प्रणामांजलि, प्रणामांजलि, ठीक है, ये हो गया प्रणामांजलि, मतलब माता के चरणों में मेरा प्रणाम बोल दीजिएगा, कह दीजिएगा। भवतः, अब क्या बचा इसमें, भवतः स्नेह पात्रम, अति प्रसन्न हो गया है, आपका स्नेह पात्र, यहाँ पर भरा जाएगा आपका स्नेह, स्नेह पात्रम, आपका स्नेह पात्र संजय। तो इसमें एक चीज आप ध्यान देंगे कि कई बार कोई भी पत्र नया जब सामने आता है तो किसी को दिक्कत होती है, हम लोगों को भी परेशानी होती है, भले ही हम लोग शिक्षक भी हैं, चूंकि जब तक आप सही रूप से कंटेंट को नहीं समझेंगे, चूंकि पूछने वाला तो कोई और है, पत्र को पूछने वाला कोई और है, और वो क्या सोच करके पत्र को लिखना है, उसके व्यू को आपको समझना है। तो स्वाभाविक है कि दूसरे के व्यू को इतना जल्दी कोई दूसरा कैसे समझ लेगा, तो कई बार हम लोगों को भी सोचना पड़ता है। तो इसमें कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, इसमें कहीं कोई शर्म की बात नहीं है, आप उसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो खुद ब खुद वो क्लियर हो जाता है। तो इसलिए जो है सबसे पहले वही करना चाहिए कि जिन जिन शब्दों को आप आसानी से जानते, से मैं तो इसको समझ लिया तो इसलिए एक तरफ से भरते चला गया, लेकिन आप क्या करें कि यदि कहीं दिक्कत हो रही है कि मान सपोज कि यहाँ पर अति प्रसन्न हमें वो कन्फ्यूजन, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब लगता है कि आपका स्नेह पात्र, आपका प्यारा, स्नेह पात्र तो कहते हैं आपका प्यारा बेटा, ये है ना, इस तरह से, तो यहाँ भी वही बात है। तो जो जो आपको आसानी से लगता है, जैसे यहाँ भी देखिए माता के चरणों में मेरा प्रणाम, निवेदन करिएगा, कहिएगा, तो ये भी इस इजी वे में भरा सकता है। यहाँ पर सह में है माता के साथ, इसको भी आप इजी वे में भर सकते हैं।
उत्तीर्ण को यहाँ चूंकि विशेषण दिया हुआ है तो विशेष ये है, तो यहाँ पर विशेषण विशेष संबंध से यहाँ भी इसको, कई बार ऐसा भी होता है कि विशेषण विशेष संबंध के द्वारा भी जो है हम लोग शब्दों को भर सकते हैं। जैसा विशेषण होगा ऐसा विशेष्य हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी पत्र को 2 से 3 बार थोड़ा पढ़ करके उसके अर्थ को समझ करके यदि भरें तो बड़ा ही आसानी से हम उसे भर सकते हैं, कठिन नहीं होगा। और चूंकि ये 5 नंबर का होता है, सबसे इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है पता है आपको? वो ये कि यदि आपका एक जगह गलत होता है तो एक जगह गलत नहीं होता है, वो 2 जगह गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भवंतम, इस वाक्य में भवंतम अगर यदि यहाँ लग रहा है और उस भवंतम को यदि हम यहाँ लिख दिए हैं तो सिर्फ भवंतः गलत नहीं हुआ, अति प्रसन्न भी तो यहाँ आ गया, तो इसलिए 2 जगह आपकी गलती हो जाएगी। इस पत्र में यही बहुत ही दिक्कत की बात है, बच्चों को परेशानी में डाल देता है। इसलिए जब मार्क्स कटते हैं तो कटना चाहिए हाफ मार्क्स, लेकिन कट जाते हैं 1 मार्क्स। अगर 2 गलतियां हो गई, 3 गलतियां हो गई तो उसी प्रकार से 2 जगह 4 जगह गलतियां हो गई। चूँकि दूसरे जगह का वर्ड है, दूसरे जगह भर रहे हैं तो वहाँ के जगह को भी वो डिस्टर्ब किया, चूँकि वहाँ पर फिर जो वर्ड होना चाहिए उस वर्ड को तो हमने वहाँ भरा नहीं। तो इस प्रकार से एक गलती पर 2 गलती, 2 गलती पर 4 गलतियाँ हो सकती हैं और होती हैं बराबर। यही कारण है कि बहुत कम बच्चों को जो है 5 में 5 मार्क्स मिलते हैं। और आप सोच सकते हैं कि इसमें कहाँ मार्क्स कटने वाला जगह है। एक वर्ड पर हाफ मार्क्स है और पूरा सेट किया हुआ है, इसमें कहीं आपको लिखना नहीं है, सिर्फ शब्दों को भरना है। तो इसलिए आप जो है इस पर पूरी तन्मयता के साथ पूरे ध्यान से पढ़ करके, लेटर के अर्थ को समझ करके, मंजूषा में दिए गए शब्दों के अर्थों को समझ करके तब भरिए। पूरे 5 में 5 आपको मिलेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और एक चीज़ और है कि इसका अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है। आप सोचिए कि जैसे मैं एक पत्र यहाँ लिखा दिया, ये तो मैं आपको तरीका बता दिया कि किस तरह से पत्र को भरना चाहिए, लेकिन इस तरह के आप कम से कम नहीं तो 10 से 15 लेटर यदि आप भर लेते हैं तो आपको खुद ब खुद आइडिया मिलने लगता है कि वास्तव में यहाँ पर कैसे कैसे भराएगा। आप ये सोच लें कि एक पत्र में, जैसे मैं आपको बताया, एक पत्र भर लिए तो चलो हो गया मेरा काम, ऐसा नहीं। आपको हर 2, 4, 5 दिन पर या 10 दिन पर या 15 दिन पर आप हर एक लेटर को बनाइए तो आपको खुद ब खुद आइडिया मिलने लगेगा कि हाँ कहाँ पर क्या होना चाहिए। चलिए आज हम इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को यहीं रोकते हैं। फिर नेक्स्ट हो सकता है एक और मैं आपको लेटर दूं, उसमें भी एक और अभ्यास मैं प्रयास करूंगा कराने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।